एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो ऑफ डेल्टा एक्सचेंज। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर क्यों क्रिप्टो मार्केट्स में वॉलेटिलिटी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है एक ऑप्शंस ट्रेडर के लिए। प्रॉब्लम ये है कि ट्रेडर्स अपना व्यू तो बना लेते हैं लेकिन फिर भी कंफ्यूज हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आपने अपना व्यू फॉर्म कर लिया कि बियरिश है, देन द पॉइंट इज कि अभी आपको पुट बाइंग करनी चाहिए या कॉल सेलिंग करनी चाहिए। आपको कॉल में एक क्रेडिट स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए या पुट की डेबिट स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए एंड सो ऑन। ट्रेडिशनल मार्केट्स में अगर ट्रेडर्स को कैपिटल का कंस्ट्रेंट होता है तो वो ऑप्शन बाइंग की तरफ जाते हैं, जिससे कई बार उनकी डायरेक्शन ठीक होने पर भी उनको प्रॉफिट्स नहीं होते। बट यहाँ पर आप बिटकॉइन या इथेरियम के ऑप्शन कम कैपिटल से भी ट्रेड कर सकते हैं, यानी ऑप्शन सेलिंग में। ये डिसाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि करंट सिचुएशन के हिसाब से, वॉलेटिलिटी के हिसाब से कैसी स्ट्रैटेजी आपको बनानी चाहिए, ऑप्शन सेलिंग स्ट्रैटेजी या ऑप्शन बाइंग स्ट्रैटेजी। वंस आपने अपना व्यू डिसाइड कर लिया हो तो आप अपना व्यू डिसाइड करने के लिए ये मोर ऑप्शन में जाकर एनालिटिक्स में ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट और अपने टेक्निकल्स के बेसिस पे भी आप अपना व्यू डिसाइड कर सकते हैं। Now we have to decide कि what kind of strategy is best for that direction. So ये जानने के लिए हम एनालाइज करेंगे IV वर्सेस RV के चार्ट को। बिफोर गोइंग फॉरवर्ड विद इट, जहाँ पर हम IV RV को अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे, आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट अ सुपर एक्साइटिंग टॉपिक विच इज क्रिप्टो डेरिवेटिव्स की वॉलेटिलिटी की हिस्ट्री, ताकि आपको भी पता चले कि कैसे क्रिप्टो डेरिवेटिव्स एक रोलर कोस्टर राइड था और कैसे वॉलेटिलिटी ने क्रिप्टो डेरिवेटिव मार्केट्स को शेप किया। पास्ट में कई ऐसे इवेंट्स थे जहां पर वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा स्पाइक करी और ट्रेडर्स के लिए काफी न्यू अपॉर्चुनिटीज लेकर आई। 2017 में बिटकॉइन का बुल रन चला, जहां पर प्राइजेस $1000 से $20,000 के मार्क को टच कर गए। ये वही टाइम था जब मार्केट में क्रिप्टो के FNO को इंट्रोड्यूस किया गया था। बट जितनी ही स्पीड से प्राइजेस बढ़े थे उतनी ही स्पीड से 50% तक करेक्ट भी हो गई। ये पीरियड डेरिवेटिव मार्केट्स के लिए एक टेस्ट बन गया बिकॉज वॉलेटिलिटी वाज आउट ऑफ द कंट्रोल। वही 2020 में कोविड पीरियड आया और इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी बहुत ही ज्यादा बढ़ गई और बिटकॉइन वापस से 4000 के मार्क पर आ गया। जहां पर कुछ लोग पैनिक सेलिंग कर रहे थे, वहीं कुछ ट्रेडर्स हाई वॉलेटिलिटी का फायदा उठाकर प्रॉफिट्स कमा रहे थे। अगेन 2021 में बिटकॉइन ने अपना ऑल टाइम हाई लगाया और उसके बाद कुछ ही टाइम में वो 50% से करेक्ट भी हो गया। तो ये भी एक हाई वॉलेटिलिटी का पीरियड था। ये पीरियड ट्रेडर्स के लिए गोल्ड माइन साबित हुआ क्योंकि लोगों को फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग में काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिली। 2023 से काफी इंस्टीट्यूशंस और कंपनीज जैसे कि माइक्रो स्ट्रैटेजी और बहुत सारी बड़ी कंपनीज ने बिटकॉइन और अदर कॉइन्स में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दी और साथ ही में बिटकॉइन, इथेरियम जैसे कॉइन्स के ETF को भी अप्रूवल मिला, जिसका इफेक्ट डायरेक्टली डेरिवेटिव्स मार्केट में भी देखा गया। यहाँ पर ये चार्ट हमें दिखा रहा है कि जैसे जैसे लोगों का कॉन्फिडेंस एंड इंस्टीट्यूशंस का कॉन्फिडेंस बिटकॉइन में बढ़ रहा है, वैसे वैसे मार्केट्स जो है वो स्टेबलाइज हो रही हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि बिटकॉइन अभी भी वॉलेटाइल नहीं है। एज कंपेयर टू अदर इक्विटीज या फिर गोल्ड, बिटकॉइन इज स्टिल वेरी वॉलेटाइल। क्रिप्टो मार्केट्स अभी भी काफी वॉलेटाइल है, इसीलिए ट्रेडर्स एक्टिवली इसको न्यू वेज से मैनेज करने के तरीके सीख रहे हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हिस्ट्री यही बताती है कि हाई वॉलेटिलिटी ट्रेडर्स के लिए बहुत रिस्क एंड रिवॉर्ड्स लेकर आती है। सो आई एम श्योर अब आप और भी इंटरेस्टेड होंगे टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन IV एंड RV। सो डेल्टा एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे मोर पे क्लिक करके एनालिटिक्स में जाकर आपको ये IV RV का चार्ट मिलेगा। IV यहाँ पर इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी है और RV मतलब रियलाइज्ड वॉलेटिलिटी। ये डेली चार्ट है, अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं तो आप इसके हिसाब से अपना वीकली या मंथली में भी इसको एनालाइज कर सकते हैं। ये ग्रीन लाइन BTC के लिए मार्केट में रियलाइज वॉलेटिलिटी बता रही है और ये रेड लाइन BTC की इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी को बता रही है। तो रिलेशनशिप डिस्कस करने से पहले ये जान लेते हैं कि IV है क्या। तो IV प्रिडिक्ट करती है आपकी फ्यूचर वॉलेटिलिटी कि एकदम इमीडिएट फ्यूचर में प्राइजेस पे क्या इम्पैक्ट आ सकता है वॉलेटिलिटी की वजह से। IV एक फॉरवर्ड लुकिंग मेजर है जो ये बताता है कि मार्केट में कितनी फ्यूचर में वॉलेटिलिटी एक्सपेक्टेड है।
रियलाइज्ड वॉलेटिलिटी, जिसे हम हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी भी कह सकते हैं, ये वो वॉलेटिलिटी है जो एक्चुअल में मार्केट में प्ले आउट हुई है। जहां आईवी आपके ऑप्शंस की प्राइसिंग में इम्पैक्ट लाती है, वही आरवी आपके रिस्क असेसमेंट और आपकी स्ट्रैटेजी की बैक टेस्टिंग के लिए इम्पोर्टेंट है। अभी यहाँ पर करंट सिनेरियो में आरवी इज ग्रेटर देन आईवी। आरवी की वैल्यू अराउंड 40% है, जहां आईवी की वैल्यू अराउंड 29% है। इसका मतलब कि जो वॉलेटिलिटी विच इज प्लेइंग आउट इन मार्केट्स एक्चुअली प्लेइंग आउट इज मच मोर हायर देन व्हाट आर ऑप्शन प्राइस्ड फॉर। मतलब कि ऑप्शंस जिस हिसाब से प्राइस हुए हैं वॉलेटिलिटी के लिए वो कम है, और मार्केट में जो एक्चुअल वॉलेटिलिटी है वो ज्यादा है। अभी एक मेथड और है जिससे आप ये पता लगा सकते हैं कि ट्रेडर्स जो है मार्केट में कितनी वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उसके लिए हम ऑप्शन चेन में चलते हैं और यहाँ पर बिटकॉइन की हम देखते हैं कि 1 डे टू एक्सपायरी में हमारे स्ट्रैडल के प्रीमियम्स कितने चल रहे हैं। तो ये 10 अक्टूबर का एक्सपायरी डेट मैंने सिलेक्ट करा है। तो टाइम टू एक्सपायरी है 1 डे 2 आवर्स, और यहाँ पर मैं स्ट्रैडल के प्राइजेस अगर देखती हूँ तो अराउंड 1000 चल रहे हैं। तो कल तक मार्केट में प्लस माइनस 1000 की मूवमेंट जो है वो ट्रेडर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर मैं 18 अक्टूबर की एक्सपायरी देखती हूँ और यहाँ पर स्ट्रैडल के प्राइजेस देखती हूँ तो प्राइजेस जो है मेरे 3000 चल रहे हैं। मतलब कि ट्रेडर्स ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 18 अक्टूबर तक जो बिटकॉइन के प्राइजेस है वो प्लस माइनस 3000 तक जा सकते हैं। मतलब अगर बिटकॉइन अभी 62,000 की रेंज में ट्रेड कर रहा है तो अगले नेक्स्ट एक वीक में ये 59,000 से 65,000 की रेंज में ट्रेड करेगा, ऐसा लोगों को एक्सपेक्टेशन है। सिमिलरली अगर मैं इथेरियम के लिए देखूं 1 वीक एक्सपायरी के लिए स्ट्रैडल प्राइजेस इज 150, तो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक वीक में 150 पॉइंट्स तक का मूवमेंट प्लस माइनस में आ सकता है इथेरियम के ऑप्शन। अभी हमने चार्ट में देखा कि फिलहाल हमारी आईवी जो है कम चल रही थी। इसका मतलब कि स्ट्रैडल के प्राइसेस अभी थोड़े कम है। यही अगर कोई भी इवेंट होता है जैसे एफओएमसी की मीटिंग होगी या फिर इलेक्शन का सिनेरियो या कोई भी इंपॉर्टेंट इवेंट, उससे पहले अगर आपने ऑब्जर्व करा हो कि स्ट्रैडल के प्राइसेस काफी हाई होते हैं। स्ट्रैडल के बढ़े हुए प्राइजेस के पीछे का रीजन होता है इंक्रीज्ड इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, बिकॉज ट्रेडर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक अच्छा खासा मूवमेंट और इसीलिए वो उसको और बाय करते हैं, जिसकी वजह से आईवी का कंपोनेंट जो है वो बढ़ता जाता है। वहीं अगर ट्रेडर्स को लगता है कि मार्केट साइडवेज है तो वो स्ट्रैडल को सेल करते रहते हैं, जिसकी वजह से आईवी भी रिड्यूस हो जाती है। व्हेन आरवी इज ग्रेटर देन आईवी, यहाँ पर इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी कम है। इसका मतलब लोगों ने काफी हेवीली ऑप्शंस को सेल करा हुआ है। तो इस सिचुएशन में एक अच्छी ट्रेड ये होगी कि हम सेलिंग करने की जगह ऑप्शन बाइंग करें, बिकॉज वो चीपर है। तो अगर आपका करंट व्यू बियरिश है तो इस टाइम पर आपको पुट बाइंग करनी चाहिए, ना कि कॉल सेलिंग। आईवी आपको सिंपली ये बताता है कि हाउ चीपर और एक्सपेंसिव योर प्रीमियम्स आर। तो अगर आईवी ज्यादा होती है तो आपके प्रीमियम्स एक्सपेंसिव होते हैं, और आईवी अगर कम होती है तो आपके प्रीमियम्स जो है वो चीपर होते हैं। सो इफ आरवी इज ग्रेटर देन आईवी, तो ऐसी सिचुएशन पर आपको बाइंग स्ट्रैटेजीज बनानी चाहिए, जैसे कि डेबिट स्प्रेड्स, कैलेंडर स्प्रेड्स, नेकेड बाइंग या फिर लॉन्ग स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल। एंड व्हेन आईवी इज ग्रेटर देन आरवी, आपको सेलिंग स्ट्रैटेजीज बनानी चाहिए, जैसे कि क्रेडिट स्प्रेड्स, नेकेड सेलिंग और शॉर्टिंग अ स्ट्रैडल और अ स्ट्रैंगल। डिसाइडिंग योर स्ट्रैटेजी बेस्ड ऑन दिस रिलेशनशिप विल गिव यू अ बेटर रिस्क एंड रिवॉर्ड इन मार्केट। सो द नेक्स्ट चार्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज द डिफरेंस ऑफ आईवी एंड आरवी। तो ये चार्ट में प्लॉट किया गया है आईवी और आरवी का डिफरेंस। दिस इज अ रियली इंटरेस्टिंग चार्ट। ये आपको कुछ ऐसी रेयर अपॉर्चुनिटीज फाइंड करने में हेल्प कर सकता है। तो इस चार्ट को हम अच्छे से समझते हैं। तो ये जो रेड लाइन आपको दिख रही है ये एक मीन की लाइन है, एक एवरेज लाइन है। ये फर्स्ट 2 डॉटेड लाइन इज 1 स्टैंडर्ड डेविएशन की लाइन, प्लस माइनस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन। सेकेंड डॉटेड लाइंस है, दीज आर 2 स्टैंडर्ड डेविएशंस की लाइन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो ये स्टैंडर्ड डेविएशंस की लाइन बता क्या रही है? ये एक्चुअल में ये बता रही है कि 68% ऑफ द टाइम्स जो आपका आईवी और आरवी का डिफरेंस होगा वो इसी रेंज में रहेगा।
1 से -1 स्टैंडर्ड डेविएशन की रेंज में रहेगा 68% ऑफ द टाइम्स, और 95% ऑफ द टाइम्स ये जो आपका आईवी एंड आरवी का डिफरेंस है वो 2 स्टैंडर्ड डेविएशंस की लाइंस के बीच में रहेगा। ये हमें वॉलेटिलिटी के बारे में एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता है, दैट इज कि वॉलेटिलिटी इज मीन रिवर्टिंग इन नेचर। मतलब ओवर टाइम वॉलेटिलिटी जो है वो एवरेज आउट करती है अपने हिस्टोरिकल लेवल्स के अराउंड। तो अगर कोई ऐसा पीरियड था जहाँ पे वॉलेटिलिटी बहुत ही ज्यादा थी तो वो कम होगी एक पॉइंट पर आकर, और अगर वॉलेटिलिटी बहुत ही ज्यादा कम है तो एक ऐसा पीरियड आएगा जो वापस से पिकअप करेगा। तो अब बात ये है कि ये चार्ट से मैं अपनी रेयर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी को कैसे फाइंड आउट करूंगी। फॉर एग्जाम्पल आईवी आरवी के डिफरेंस ने -2 स्टैंडर्ड डेविएशन की लाइन को टच किया, तो यहाँ से बहुत ही ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि ये ऊपर की तरफ पिकअप करेगा। तो ये जो सिचुएशन है ये बताती है कि मार्केट में रियलाइज वॉलेटिलिटी बहुत ही ज्यादा है इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी से, तो इस टाइम पे मेरे को एक बाइंग ऑप्शन बाइंग का ट्रेड लेना चाहिए। तो ये एक रेयर अपॉर्चुनिटी मुझे मिलेगी जहां पर मैं एक अच्छी खासी प्रोबेबिलिटी से ऑप्शन बाइंग का ट्रेड ले सकती हूँ। सिमिलरली कुछ ऐसी सिचुएशन जहां पर वॉलेटिलिटी आईवी आरवी का डिफरेंस +2 स्टैंडर्ड डेविएशन की लाइन को टच करता है, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी है कि जो डिफरेंस है वो 95% ऑफ द टाइम्स इसी रेंज में रहेगा, तो काफी ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से ये स्पाइक कम होगा। तो ऐसे में मार्केट में जो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी है वो काफी ज्यादा है रियलाइज्ड वॉलेटिलिटी से, तो यहाँ पर हम एक ऑप्शन सेलिंग का ट्रेड जो है वो प्लान कर सकते हैं। सो गाइज ये था आईवी आरवी का रिलेशनशिप और उनका इम्पोर्टेंस ऑप्शन ट्रेडिंग में। आई होप ये कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। If you like this video, don't forget to like, share and subscribe. If you have any questions, just let me know in comment section. Till then, happy trading.